नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं राजस्थान की आज की 25 बड़ी खबरें। पर उससे पहले आप राजस्थान के किस जिले में रहते हैं, कमेंट में जरूर बताएं। राजस्थान में बदला मौसम, भारी बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट। राजस्थान में मौसम ने करवट ले ली है। कई जिलों में तेज बारिश के साथ ओलावृष्टि की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों तक भारी बारिश जारी रह सकती है, जिससे फसलों को नुकसान हो सकता है। लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। किले की छत से छलांग लगाता सांड, भीड़ करती रही वीडियो। राजस्थान के एक किले की छत पर एक सांड चढ़कर अचानक छलांग लगा देता है। यह अजीब घटना देख रही भीड़ सिर्फ तमाशा करती रही और वीडियो बनाती रही। इस घटना ने सभी को हैरान कर दिया, जबकि सांड सुरक्षित बच गया। 450 रुपए में गैस सिलेंडर और फ्री में गेहूं। जानिए नए सरकारी नियम। सरकार ने गरीब परिवारों को राहत देने के लिए नया फैसला लिया है। पात्र लोगों को 450 रुपए में रसोई गैस सिलेंडर और मुफ्त गेहूं मिलेगा। यह योजना बीपीएल और अंत्योदय कार्ड धारकों के लिए लागू की गई है। आवेदन और पात्रता की पूरी जानकारी जल्द ही आधिकारिक वेबसाइट पर जारी की जाएगी। रोहित शर्मा के निधन की अफवाह। टीम इंडिया में फैली हलचल। सोशल मीडिया पर भारतीय कप्तान रोहित शर्मा की मौत की अफवाह तेजी से फैल रही है, जिससे क्रिकेट फैंस और टीम में हलचल मच गई है। बीसीसीआई ने इन खबरों को फर्जी बताते हुए स्पष्ट किया कि रोहित पूरी तरह स्वस्थ हैं और चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारी में जुटे हैं। शिक्षा मंत्री का कड़ा एक्शन। स्कूलों में अनुशासनहीनता पर सख्त कार्रवाई। शिक्षा मंत्री ने स्कूलों में अनुशासनहीनता पर सख्त रुख अपनाते हुए शिक्षकों को बर्खास्त कर दिया है, जो स्कूल परिसर में अनुचित व्यवहार में लिप्त थे। मंत्री ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि भविष्य में ऐसी घटनाओं को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और सख्त कदम उठाए जाएंगे। महिला सम्मान योजना। हर महीने पाएं 2100 रुपए। जाने आवेदन प्रक्रिया। मोदी सरकार की महिला सम्मान योजना के तहत योग्य महिलाओं को हर महीने 2100 रुपए की आर्थिक सहायता मिलेगी। आवेदन के लिए महिलाओं को निर्धारित दस्तावेजों के साथ ऑनलाइन या ऑफलाइन प्रक्रिया पूरी करनी होगी। यह योजना महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण को ध्यान में रखते हुए शुरू की गई है। राजस्थान में फ्री बिजली योजना खत्म। आत्मनिर्भर ऊर्जा पर फोकस। राजस्थान सरकार ने फ्री बिजली योजना को बंद करने का फैसला किया है। अब सरकार आत्मनिर्भर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए नए कदम उठा रही है। सौर ऊर्जा और अन्य वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों को अपनाने पर जोर दिया जाएगा, जिससे लोगों को दीर्घकालिक लाभ मिलेगा। राजस्थान के इस जिले में हाई अलर्ट। मंत्रियों के दौरे से पहले सुरक्षा कड़ी। राजस्थान के एक जिले में 2 मंत्रियों के आगमन से पहले प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया है। सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। अधिकारी हालात पर नजर बनाए हुए हैं ताकि किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके। राजस्थान सरकार के नए कैंप से मिलेगी राहत। इन लोगों को होगा फायदा। राजस्थान सरकार जल्द ही विशेष कैंप आयोजित करने जा रही है, जिसका लाभ जरूरतमंदों को मिलेगा। इन कैंपों में स्वास्थ्य सेवाओं, सरकारी योजनाओं और दस्तावेजों से जुड़ी सुविधाएं दी जाएंगी। पात्र लोग समय पर आवेदन कर इन सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। शिक्षक भर्ती 2025। 10,758 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी। शिक्षा विभाग ने 10,758 शिक्षकों की भर्ती के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इच्छुक उम्मीदवार जल्द ही आवेदन प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। चयन लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के आधार पर होगा। आवेदन की अंतिम तिथि और अन्य जानकारी विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध है। स्कूल में टीचर की हरकतों पर फूटा गुस्सा। पब्लिक ने सिखाया सबक। स्कूल में एक टीचर द्वारा मैडम के साथ की गई अश्लील हरकतों का वीडियो वायरल हो गया, जिसके बाद स्थानीय लोगों में आक्रोश फैल गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक गुस्साई पब्लिक ने आरोपी शिक्षक की जमकर पिटाई कर दी। वीडियो पर लोग तीखी प्रतिक्रिया दे रहे हैं और कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। आशा वर्करों को सरकार का बड़ा तोहफा। सैलरी में होगा बड़ा इजाफा। राज्य सरकार की नई तैयारी। कर्मचारियों को मिलेगा बड़ा लाभ। राज्य सरकार ने कर्मचारियों के लिए फरवरी से नए नियम लागू करने की तैयारी शुरू कर दी है। इसके तहत कर्मचारियों को बेहतर लाभ और सुविधाएं मिलेंगी। यह बदलाव उनके कामकाजी जीवन को सरल और सुविधाजनक बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। भजनलाल। सरकार का बड़ा ऐलान। इस जिले को पर्यटन हब बनाएगी सरकार। सीएम ने ऐलान किया है कि भजनलाल सरकार इस जिले को पर्यटन स्थल के हब के रूप में विकसित करेगी। यह कदम क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए उठाया गया है। इससे स्थानीय लोगों को भी रोजगार मिलेगा। शिक्षक भर्ती। 10,758 पदों पर नोटिफिकेशन जारी। शिक्षक भर्ती के लिए 10,758 पदों पर
नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। यह अवसर उन उम्मीदवारों के लिए है जो शिक्षा क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं। इच्छुक उम्मीदवार जल्द आवेदन कर सकते हैं और परीक्षा की तारीखें भी जल्द घोषित की जाएंगी। मोदी कैबिनेट का बड़ा फैसला, किसानों के लिए खुशखबरी। मोदी कैबिनेट ने किसानों के लिए एक अहम फैसला लिया है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। इस फैसले के बाद किसानों को राहत मिलेगी और उनके लाभ में वृद्धि होगी। यह कदम उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। चपरासी, क्लर्क और स्वीपर के हजारों पद खाली, जानिए आवेदन कैसे करें। राजस्थान सरकार ने चपरासी, क्लर्क और स्वीपर के हजारों पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इच्छुक उम्मीदवार सरकारी वेबसाइट पर जाकर आवेदन प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। पदों की संख्या और योग्यताएं संबंधित नोटिफिकेशन में दी गई हैं। मुख्यमंत्री भजन लाल का बड़ा ऐलान, अब होगा ऐसा। मुख्यमंत्री भजन लाल ने राज्य में एक महत्वपूर्ण योजना की घोषणा की है। अब राज्य के विकास के लिए नई योजनाओं की शुरुआत होगी, जिससे बेरोजगारी कम होगी और युवाओं को रोजगार मिलेगा। यह कदम प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगा। बजट में महिलाओं को मिलेगी खास सुविधा, भजन लाल सरकार का नया मेगा ऐलान। भजन लाल सरकार ने आगामी बजट में महिलाओं के लिए नई योजनाओं का ऐलान किया है। इसमें महिलाओं को विशेष वित्तीय सहायता, स्वरोजगार योजनाएं और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार जैसी सुविधाएं मिलेंगी, जो उनके सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देंगी। मोदी कैबिनेट का बड़ा तोहफा, किसानों को मिलेगी राहत। मोदी कैबिनेट ने सरकारी कर्मचारियों के बाद अब किसानों के लिए एक बड़ा ऐलान किया है। सरकार ने किसानों के लिए नई योजनाओं की शुरुआत की है, जिससे उनकी आय में वृद्धि होगी और उन्हें आर्थिक राहत मिलेगी। इससे किसानों की स्थिति बेहतर होगी। कक्षा 8वीं तक के छात्रों को बड़ी राहत, फिर घोषित हुआ अवकाश। कक्षा 8वीं तक के छात्रों के लिए स्कूलों में अवकाश की घोषणा की गई है। राज्य सरकार ने इसे कोविड-19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए लागू किया। स्कूल 28 जनवरी तक बंद रहेंगे। इसके बाद कक्षा 9वीं से ऊपर के छात्रों के लिए स्कूल खोले जाएंगे। लोन की ईएमआई नहीं भरने पर सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने लोन की ईएमआई नहीं भरने के मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने बैंक और लोन लेने वालों के बीच सुलह के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। लोन लेने वालों को चेतावनी दी गई है कि समय पर ईएमआई भरना अनिवार्य है, अन्यथा कानूनी कार्रवाई हो सकती है। रेलवे सुपरवाइजर भर्ती, आवेदन करने का मौका। रेलवे ने सुपरवाइजर के पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। इच्छुक उम्मीदवार निर्धारित तिथि तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके तहत विभिन्न विभागों में सुपरवाइजर के 500 से अधिक पदों पर भर्ती की जाएगी। योग्य उम्मीदवारों को चयन प्रक्रिया में भाग लेने का अवसर मिलेगा। अशोक गहलोत ने सरकार से समझौते को सार्वजनिक करने की मांग। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री से सरकार द्वारा किए गए एक महत्वपूर्ण समझौते को सार्वजनिक करने की मांग की है। गहलोत ने कहा कि यह समझौता जनता के हित में होना चाहिए और उसे पारदर्शी तरीके से सबके सामने रखा जाना चाहिए। पीएम किसान योजना लाभार्थी सूची जारी। चेक करें अपना नाम। प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत लाभार्थियों की नई सूची जारी कर दी गई है। किसान अब आसानी से अपनी स्थिति और नाम चेक कर सकते हैं। यदि आप इस योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के पात्र हैं, तो जल्दी से सूची में अपना नाम देखें। पीटीआई भर्ती 2022 में चयनित शिक्षकों की नौकरी पर हाई कोर्ट का अहम फैसला। राजस्थान में पीटीआई भर्ती 2022 में चयनित शिक्षकों की नौकरी को लेकर आज हाई कोर्ट में अहम फैसला होने जा रहा है। ये फैसला यह तय करेगा कि उनका चयन वैध रहेगा या फिर नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। फैसले से लाखों शिक्षक प्रभावित होंगे। वसुंधरा राजे से मिले सीएम भजन लाल। सियासी गुत्थी पर उठे सवाल। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल का वसुंधरा राजे से अचानक मुलाकात करना सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बन गया है। अब इस मुलाकात को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं कि इसका कोई बड़ा सियासी असर हो सकता है, जिससे राज्य की राजनीति में हलचल मच सकती है। पेट्रोल में 20 रुपये तक की गिरावट। सरकार के ऐलान से खुशियां। भारत सरकार ने पेट्रोल की कीमतों में 20 रुपये तक की कमी का ऐलान किया है। इस फैसले से आम लोगों में खुशी का माहौल है। पेट्रोल की कीमतों में गिरावट से वाहन चालकों को राहत मिलेगी और आर्थिक स्थिति में सुधार की उम्मीद है।